श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोगों ने मानस में पढ़ा है ना कि सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो अनन्य भक्त होता है जिसकी बुद्धि ये निश्चित रहती है कि मैं एक सेवक हूं और सब भगवान के स्वरूप है। यहां तक कि केवल चेतन नहीं, जड़ में भी उस भक्त को भगवान दिखलाई पड़ते हैं। जैसे नामदेव जी को पत्थर का एक टुकड़ा भी विठल के रूप में दिखलाई पड़ गया। ऐसे भक्त अपने भगवान को और यहाँ तक कि अपने गुरुदेव को भी एक चित्र में देख लेता है। चित्रपट, जिसको फोटो कहते हैं। आपने गौरदासी के चरित्र में सुना है, गौरदासी के फोटो में विराजमान ठाकुर जी प्रत्यक्ष बोलने लग जाते थे, लिया करते थे। ऐसे राधा बाबा के, राधा कृष्ण भगवान फोटो में विराजमान और होठ चलने लगता था, आवाज आने लगती थी, बताने लगते थे, बातें करते थे। आप कल श्रवण कर रहे थे श्री योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की धर्मपत्नी, जो अब अपने पति के जाने के बाद एक महान योगिनी की तरह साधना में लगी रहती थी। उससे योगानंद जी बात कर रहे थे कि अपना अनुभव कुछ कृपा करके बता दीजिए, मैं आपका बच्चा हूं। तो बेटा कह करके संबोधित कर रही थी माता, और बहुत सारा अनुभव अपना बता रही थी। उन्होंने कहा कि एक शिष्या थी लाहिड़ी जी की। उन्होंने बताया कि सैकड़ों शिष्याएं थी, उनमें से एक की बात है कि उसने एक फोटो मांगी उन्हीं की, अर्थात गुरुदेव की फोटो। तो उन्होंने फोटो दे करके कहा कि तुम इसे अपना रक्षा कवच मानोगी तो ये रक्षा कवच ही सिद्ध होगा, और ऐसा नहीं मानोगी तो ये एक फोटो ही होगा, चित्र होगा। अर्थात साधक जो है, भक्त जो, उसको भगवान की फोटो भगवान ही दिखलाई पड़नी चाहिए। और सच्चे भगवत भक्त सामर्थ्यवान गुरु की फोटो भी साक्षात गुरु ही दिखलाई पड़नी चाहिए। और फिर वो निश्चित ही चेतना दिखलाई प्रकट हो जाती है, दिखलाई पड़ जाती है। आगे की घटना ये है भक्तों की, कुछ दिन बाद वही शिष्य जिसने फोटो प्राप्त किया था गुरुदेव से, लाहिड़ी महाशय की शिष्या, उसकी बहू के साथ और वो माता भी, जो शिष्या थी जो फोटो ली थी, वो टेबल के पास बैठ करके भगवत गीता का अध्ययन कर रही थी, सास बहू दोनों। और टेबल के पीछे लाहिड़ी महाशय की वो फोटो टंगी हुई थी। अचानक भयंकर आंधी शुरू हुई और बिजलियां कड़कने लगी। लाहिड़ी महाशय की फोटो की तरफ देख करके दोनों माताएं हाथ जोड़ ली, सिर झुका ली और बोली कि लाहिड़ी महाशय, गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए। महाराज सच्चे विश्वास के साथ ऐसे सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोली माताएं, भाव विभोर होकर। और तभी टेबल पर पड़ी पुस्तक पर बिजली गिरी और महाराज उन दोनों को कोई भी चोट नहीं आई और पूर्ण सुरक्षा उनकी हो गई। और
उस शिष्या ने बाद में बताया कि मुझे ऐसा लगा कि मानो उस तीव्र उष्णता से बचाने के लिए मेरे चारों ओर बर्फ की परतें खड़ी कर दी गई थी। भक्तों, ये घटना बिल्कुल सत्य है और इससे मिलती जुलती घटना मैं आपको सुना चुका हूं। गंगा किनारे कर्णवास में जो मेरी कुटिया के अंदर बिजली गिरी थी आकाश से, सब कुछ जल के राख हो गया था वहां, और मैं माला लिए खड़ा हुआ प्रभु का नाम जप रहा था। मैं पूर्ण सुरक्षित था। मैं आपको विस्तार से सुना चुका हूँ इस बात को। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि घटना पूरी सत्य है। लाहिड़ी महाशय ने अपनी शिष्या अभया से संबंधित 2 चमत्कार किए थे। एक दिन अभया अपने पति के साथ, जो कोलकाता में वकील थे, गुरु दर्शन के लिए काशी जाने घर से चल पड़ी और अत्यंत व्यस्त यातायात के कारण उनकी घोड़ा गाड़ी को स्टेशन पहुंचने में विलंब हुआ। वे लोग जिस समय हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे, उस समय काशी जाने वाली ट्रेन छूटने के लिए सीटी दे रही थी। अभया टिकट घर के पास चुपचाप खड़ी हो गई। लाहिड़ी महाशय, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस गाड़ी को कृपा करके रोकिए। ऐसा वो बोलने लगी। माता मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, मन में बोल रही थी, और वो कह रही थी कि आपके दर्शन के लिए और एक दिन रुकने की कसक मैं सहन नहीं कर सकती, मुझे आना है आपके पास। और महाराज, ये उसके प्रेम की शक्ति में तो मैं यही मानता हूँ। गुरु कृपा भी है, भगवत कृपा भी है, लेकिन मैं उसके प्रेम की शक्ति मानता हूँ, उसकी श्रद्धा की शक्ति मानता हूँ कि वो गाड़ी छुक 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 कर रही थी और चक्के भी उसके पहिया घूम रहे थे गाड़ी के, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। बार बार ड्राइवर कोशिश कर रहा था और बार बार इंजन ऐसे कर रहा था, और गाड़ी का ड्राइवर और यात्रीगण ये अद्भुत घटना देखने के लिए प्लेटफार्म पर उतर पड़े। और रेलवे का एक अंग्रेज गार्ड अभया और उसके पति के पास आया। सारी मान्यताओं के विपरीत उसने अपनी सेवाएं दी। उसने कहा, बाबू पैसा मुझे दीजिए, मैं आपके टिकट लेता हूं, तब तक आप लोग गाड़ी में चढ़िए। और जैसे ही वो दंपत्ति गाड़ी में बैठ गए और उनके टिकट उनके हाथ में आ गए, और आज ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और जल्दी जल्दी में ड्राइवर और यात्रीगण अपनी अपनी जगह की ओर दौड़ पड़े। उनमें से कोई ये समझ नहीं सका कि गाड़ी अचानक कैसे चल पड़ी। और पहली बात तो ये कि वो रुकी ही क्यों थी, वो पहले क्यों नहीं चल रही थी। लेकिन ये बुद्धि के बाहर की बात थी भक्तों। काशी में लाहिड़ी महाशय के घर पहुंचने पर अभया ने चुपचाप लाहिड़ी महाशय के आगे साष्टांग प्रणिपात किया और उनके चरण स्पर्श करके बार बार सिर झुकाने लगे। तभी लाहिड़ी महाशय बोल पड़े, अपने आप को संभालो अभया, मुझे कष्ट देने में तुम्हें कितना आनंद आता है, जैसे कि तुम यहाँ अगली गाड़ी से आ ही नहीं सकती थी। हमारा जो उस माता ने कुछ कहा नहीं था गुरुदेव से। गुरुदेव के पास काशी में आने पर अभया ने गुरुदेव से कुछ नहीं ट्रेन की बात की, और लाहिड़ी माँ से बिना कोई बात किए ही शिष्या ने कोई बात नहीं की, एक शब्द भी नहीं बोली। और लाहिड़ी महाशय खुद बोलने लगे कि क्या तुमको दूसरी ट्रेन नहीं मिल सकती थी बाद में? अरे मुझे कष्ट देने में तुमको कितना आनंद आता है। अभया एक भाव भरी क्षमा प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, बेटा
गुरु को, भगवान को इस तरह से नहीं कष्ट दिया करो। अब यह एक अन्य स्मरणीय अवसर पर लाहिड़ी महाशय के पास आई थी। इस बार उसे उनकी मध्यस्थता ट्रेन के लिए नहीं बल्कि संतान के लिए चाहिए थी। और उसने बताया गुरुदेव से कि मुझे 8 बच्चे हुए और सभी जन्म के शीघ्र बाद ही मर गए, 8 मर गए, कोई नहीं बचा। अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी 9वीं संतान बच जाए। लाहिड़ी महाशय सहानुभूति पूर्वक मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी होने वाली संतान बच जाएगी। मेरे निर्देशों का अत्यंत सावधानी से पालन करना। ये संतान एक बच्ची होगी और इसका जन्म रात को होगा। इस बात का ध्यान रखना कि तेल का कंदील सूर्योदय तक जलता रहे, बीच में सो मत जाना। तेल का दिया जो है वो बुझने नहीं देना। बहुत सावधान रहना इस विषय में। गुरुदेव लाहिड़ी महाशय ने कह दिया था कि देखो बेटा, दिया बुझना नहीं चाहिए, तेल उसमें बिल्कुल समय समय पर भरते रहना, जरा से भी झपकी ना आवे तुमको, नहीं तो दिया बुझ जाएगा तो ये कार्य नहीं हो पाएगा। और ठीक जैसा कि सर्वज्ञ गुरु ने पहले ही देख लिया था, अभया को बच्ची हुई और उसका जन्म रात ही को हुआ। अभया ने अपनी दाई को उस दीपक में तेल डालने के लिए कह रखा था कि ध्यान रखना, समय समय पर तेल डालते जाना है। और दोनों महिलाओं ने करीब भोर तक जागकर अनिवार्य पहरा जारी रखा, परंतु भोर के टाइम में सो गई दोनों, प्रभात होने के पहले। और दिया का तेल लगभग समाप्त ही हो गया था और ज्योति मंद हो करके फड़फड़ा रही थी, बुझने वाली थी, बिल्कुल एकदम ज्योति मंद होकर फड़फड़ाने लगी और बुझने वाली थी। कमरे की द्वार की कुंडी खुल गई जोर से और जोर की आवाज के साथ दरवाजा धड़ाम से खुला और चकित महिलाएं जाग गईं और उनकी आश्चर्यचकित आंखों ने लाहिड़ी महाशय के स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया। और उन्होंने कहा, अभया, अरे बिल्कुल दीपक बुझने वाला ही था, कहाँ ध्यान था तुम लोगों का। और तुरंत ही उसमें तेल डाला। जैसे ही तेल पड़ा, लौ फिर से तेजी से जलने लगी, बुझते बुझते बच गई थी और लाहिड़ी माँ से अंतर्धान हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर कुंडी भी बिना किसी दृश्यमान साधन के अपने आप कुंडी भी लग गई। भक्तों, ये अदृश्य लीला हो रही थी, बस लाहिड़ी जी का दर्शन मिल गया था और सब कार्य अपने आप हो रहा था। अभया की 9वीं संतान बच गई। 1935 में जब ये बातें हुई थी तो योगानंद जी महाराज ने पता किया कि वो अभी है क्या, तो उनको मालूम हुआ कि हाँ, वो जीवित है, अभया की 9वीं संतान। लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य आदरणीय श्री काली कुमार राय अपने गुरु के साथ बिताए गए अपने जीवन के रोचक प्रसंग सुनाए थे योगानंद जी को। राय ने उनको बताया था कि मैं प्राय वाराणसी में लाहिड़ी महाशय के घर कई सप्ताहों तक अतिथि बनकर रहता था। मैं देखा करता था कि अनेक साधु संत, दंडी स्वामी, ये सब रात्रि की नीरवता में गुरुदेव के चरणों में बैठने के लिए आते थे।
कभी कभी वे ध्यान की या दार्शनिक तत्वों की चर्चा भी छेड़ देते थे। अरुणोदय के आसपास वे सब महात्मागण वहां से प्रस्थान कर देते थे। और योगानंद जी कहते हैं कि मैं जब जब भी वहां गया, और राय ने बताया था ऐसा, कि तब तब मैंने देखा कि लाड़ी महाशय एक बार भी कभी सोने के लिए नहीं लेटे। भक्तों, श्री योगानंद जी को जो लाड़ी महाशय के शिष्य काली कुमार राय बता रहे थे, वो बातें बड़ी अद्भुत थी। वो भी कितना जगे होंगे रात में। वो बता रहे थे कि मैंने स्वयं देखा कि प्रातः होने के पहले रात में, रात्रि की नीरवता में गुरुदेव के चरणों में बैठने के लिए बहुत से साधु संत और दंडी स्वामी ये लोग आते थे और ध्यान की या दार्शनिक तत्वों की चर्चा छेड़ते थे। भक्त लोग ध्यान की बात करते थे, दार्शनिक तत्वों की बात दंडी स्वामी लोग करते थे, और अरुणोदय के आसपास वे सब महात्मा वहां से प्रस्थान कर देते थे। तो उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि लाड़ी महाशय एक बार भी कभी सोने के लिए नहीं लेटे। और ये भी बताया कि गुरुदेव के साथ संबंध के प्रारंभिक काल में मुझे अपने मालिक का विरोध सहना पड़ा। मेरे मालिक घोर भौतिकवादी थे। अपने कर्मचारियों में मुझे कट्टर धर्मांध लोग नहीं चाहिए, ऐसा कहता था वो व्यक्ति जो मालिक था इनका, राय साहब का। और तिरस्कार के साथ कहते थे, मुझे अपने कर्मचारियों में कोई धर्मांध कट्टर व्यक्ति नहीं चाहिए। तुम्हारे पाखंडी गुरु से कभी मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उसे कुछ ऐसा सुनाऊंगा कि उसे याद रहेगा। तो ऐसा बोलता था वो लाड़ी महाशय के लिए। आज भी जो नास्तिक होते हैं ऐसे ही बोलते हैं। और इस धमकी का राय जी कहते हैं, काली कुमार राय जी, कि इस धमकी का मेरे नियमित कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं प्रायः प्रत्येक शाम अपने गुरु की सेवा में व्यतीत करता। एक शाम मेरे मालिक मेरे पीछे पीछे आए और धृष्टता से लाड़ी महाशय की बैठक में घुस गए। बेशक वे अपने कथन के अनुसार लाड़ी महाशय को कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए ही आए थे, और जैसे ही वहां बैठ गए, लाड़ी महाशय ने वहां उपस्थित लगभग 12 शिष्यों के दल को संबोधित करना शुरू किया और कहा कि तुम सबको सिनेमा देखना है। तो जब सब शिष्य लोग, उसमें एक काली कुमार राय भी थे, जब शिष्य लोगों ने हाँ में सिर हिलाया कि हाँ देखना है सिनेमा, तो उन्होंने बैठक में अंधेरा करने के लिए कहा और मंडलाकार में एक के पीछे एक बैठ करके अपने हाथ अपने आगे बैठे आदमी की आंखों पर रखो। उन्होंने ऐसा बोला कि अपने आगे बैठे हुए आदमी की आंख पर अपना हाथ रखो, और अंधेरा कर दिया गया था कमरे में। तो काली कुमार राय कहते हैं कि मुझे देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे मालिक भी अनिच्छा पूर्वक ही क्यों न हो लाड़ी महाशय के निर्देशों का पालन कर रहे थे। बोल कुछ नहीं रहे थे, एकदम घनघोर नास्तिक उसका मालिक था काली कुमार राय का, और वो कुछ नहीं बोल रहा था। जो लाड़ी जी कर रहे थे वो करता जा रहा था। कुछ क्षण बीतने के बाद लाड़ी महाशय ने हमसे पूछा, वो बोल रहे हैं राय जी कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो योगानंद जी को बताया कि मैंने उत्तर दिया कि गुरुदेव, एक सुंदर स्त्री दिख रही है। उसने लाल किनारे की साड़ी पहन रखी है। वो समुद्र शोक की बेल के पास खड़ी है। समुद्र शोक नामक बेल है, मतलब जड़ी बूटी, उसके पास खड़ी है। अन्य सब शिष्यों ने भी यही वर्णन किया।
गुरुदेव मेरे मालिक की ओर मुड़े। काली कुमार राय कहते हैं कि वो जो मेरा मालिक था घनघोर नास्तिक, उसकी ओर गुरुदेव मुड़े और बोले कि क्या आप उस स्त्री को पहचानते हैं? तो बोला जी। स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वो उन भावनाओं से जूझ रहे थे जो उनके स्वभाव के लिए नई थी। घर में साध्वी पत्नी के होते हुए भी अब वो मालिक सोच रहा है भक्तों कि घर में साध्वी पत्नी के होते हुए भी मैं मूर्खों की तरह उस पर अपना धन लुटा रहा हूं। मैं जिस उद्देश्य से यहां आया था उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं, क्योंकि वो आया था महाराज जी को डांटने के लिए, और अब देख रहा है जो दृश्य तो शर्मिंदा हो गया। और वो बोल रहा है कि क्या आप क्षमा करके शिष्य रूप में मुझे स्वीकार करेंगे? तो महाराज लाड़ी महाशय बोल पड़े, तुम यदि 6 महीनों तक सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। और फिर गुरुदेव ने कहा, अन्यथा मुझे तुमको दीक्षा देनी ही नहीं पड़ेगी। 3 महीनों तक तो उन्होंने, राय ने बताया योगानंद जी को कि 3 महीनों तक तो मेरे मालिक ने किसी प्रकार अपने आप को संयत रखा। फिर उसी स्त्री के साथ दोबारा अपना संबंध बना लिया। 2 महीने बाद उनका देहांत हो गया। तब उनको दीक्षा देने की अनिश्चितता के बारे में गुरुदेव की गुप्त भविष्यवाणी का अर्थ समझ में आया इनके कि दीक्षा क्यों नहीं देनी पड़ेगी, अर्थात वो खत्म हो जाएगा तो दीक्षा क्या देंगे। तो इनको पता था लाड़ी जी को, इसलिए बता दिया कि तुम 6 महीने तक संयम रखोगे तो दीक्षा तुम्हारी कर दूंगा, और नहीं रखोगे तो मुझे दीक्षा ही नहीं देनी पड़ेगी, अर्थात तुम समाप्त हो जाओगे। और वही हुआ, समाप्त हो गया। और भक्तों, मैं आपको तैलंग स्वामी का चरित्र 5 वर्ष पहले सुना चुका हूं। अब मैं उनसे संबंधित बात आपको लाड़ी जी की सुना रहा हूं कि तैलंग स्वामी जो बनारस में रहते थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे, लाड़ी महाशय के मित्र थे, जिनकी आयु तैलंग स्वामी की 300 वर्ष से अधिक बताई जाती थी। तो वो भी एक महान योगी थे और लाड़ी महाशय भी महान योगी थे, और दोनों योगी कई बार साथ साथ ध्यान में बैठते थे। और तैलंग स्वामी की ख्याति इतनी दूर तक फैली हुई थी कि शायद ही कोई हिंदू कभी उनके विस्मयकारी चमत्कारों की किसी कहानी पर संदेह करता। अर्थात सबको उनके ऊपर बड़ी श्रद्धा थी, विश्वास था। और वो थे लाड़ी जी के मित्र। अब मैं जो योगानंद जी महाराज बताते हैं ना पश्चिम की बात, वो आपको बता दूं। आपको श्रद्धा नहीं होगी तब भी यदि आप भाव से सुनोगे तो श्रद्धा धीरे धीरे होने लग जाएगी। अपना भाई हृदय तो विशाल बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत संकुचित ही रह जाएंगे। योगानंद जी कहते हैं कि ईसा मसीह वापस धरती पर लौटे और न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते घूमे तो लोगों में वही श्रद्धा और विस्मय की आकुलता उत्पन्न होगी जो कुछ ही दशकों पहले वाराणसी की भीड़ भरी गलियों से गुजरते हुए त्रैलंग स्वामी ने उत्पन्न की थी। त्रैलंग स्वामी भक्तों लगभग 100 साल पहले थे, अब से 100 साल पहले। वो उन सिद्ध पुरुषों में से थे जिन्होंने समय के क्षयकारी प्रभाव के विरुद्ध भारत को मजबूत बना रखा था। और अंग्रेजों का शासन था, मैं आपको उनके चरित्र में सुना चुका हूं कि यार अंग्रेज जज और डीएम सब उनसे डरने लग गए थे।
क्योंकि किसी का शासन उनके ऊपर चलता नहीं था। वो दीवार में से निकल पड़ते थे और न जाने कितनी कितनी भारी शक्तियां, जैसे लघुशंका का त्याग करने लगते थे तो सब डूबने लग जाते थे। मैं आपको उसमें सुना चुका हूँ, आप सुन लीजिएगा चरित्रावली उनकी। तो कई बार देखा गया कि घातक विषयों को भी पीने पर त्रैलंग स्वामी पर कोई असर ही नहीं हुआ। उनको मारने के लिए विष पिलाया गया, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। हजारों लोगों ने, जिनमें से वो योगानंद जी के टाइम तक तो जीवित थे लोग, योगानंद जी आज से 70 वर्ष पहले जा चुके हैं भक्तों, तो त्रयंग स्वामी को गंगा के पानी के ऊपर तैरते देखा गया, उनको डुबाने के लिए फेंका गया था। वो तो ऐसे तैरे जैसे पत्ता तैर रहा हो। कई कई दिनों तक पानी के ऊपर बैठे रहते थे, डूबते नहीं थे, और बहुत दिनों तक लहरों के नीचे छिपे रहते थे। भारतीय सूर्य की धूप में मणिकर्णिका घाट के दहकते प्रस्तर खंडों पर निश्चल अवस्था में एकदम गरम गरम पत्थर के ऊपर त्रैलंग स्वामी निर्वस्त्र बैठे दिखलाई पड़ते थे। जहां लोगों का पैर भी जलने लग जाता था, भागते थे लोग, ऐसे गर्म पत्थर पर बिना कोई कपड़ा पहने और पूरे दिन के दिन बैठे, आंख बंद की, ध्यान में, समाधि में। वो लाड़ी जी के महाराज मित्र थे, तो उनके साथ भी बहुत सी घटनाएं घटी थी। उस विषय में आपको मैं कल सुनाऊंगा। आज इन योगियों को, अर्थात लाड़ी जी को, त्रैलंग स्वामी को, योगानंद जी को, सबको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे इनके विषय में आपको मैं फिर बताऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।